इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस, और वॉइस में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 11। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो टाइप नंबर 11 है, हम इसमें किस से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी ध्यान में रखें। तो हम इस टाइप के अंदर जो हमारे मिसलेनियस क्वेश्चंस बनते हैं या फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि भी अभी तक जो आपने 10 टाइप्स कर रखी है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है ना। उन्हीं एग्जाम्पल्स को क्या है, सभी कंसेप्ट का उनमें से मीन्स कि क्या है 10 टाइप के अंदर हमने जिन भी कंसेप्ट का यूज़ करा है का यूज़ करके आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम्पल आज मैं आपको कराने वाला हूँ उनको चेंज करने की कोशिश करनी है। या फिर क्या है, अभी तक इस टाइप के अंदर मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल कराए हैं ना, तो जो प्रीवियस टाइप्स थी, ठीक है ना, उन्हीं के कंसेप्ट का क्या है हमने यहाँ पे यूज करा है। यदि आपने क्या है 10 की 10 टाइप को विद कंसेप्ट के अच्छे से समझ रखा है तो क्या है आपको इन एग्जाम्पल को समझते वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उनके लिए मे भी हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए जिन्होंने क्या है अभी तक जो 10 की 10 टाइप है उनको अच्छे से नहीं समझा है, ठीक है ना। पहले आप कोशिश करें कि जो 10 की 10 टाइप है उनको अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है ना। बाकी क्या है मैं कोशिश करूँगा जो क्या है सीधा ही इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि भी इस एग्जाम्पल के अंदर हमने कौन सा जो कंसेप्ट है वो इम्प्लाई किया है या फिर इसके अंदर हमने कौन सा जो कंसेप्ट है वो लगाया है। ओके, अब देखिए, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि जो टाइप नंबर 11 है तो ये किसके अंदर जाती है, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज बेस्ड, यानी कि इस टाइप के अंदर चली जाती है। तो मैं आपके सामने अभी क्या है आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो लिख रहा हूँ। तो पहली कोशिश आप करके देखिए, ठीक है। कहीं कोई गलती होती है तो उसके बाद आप क्या है यहाँ पे मैच करके देख सकते हो। तो आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया है, डिड ही इंसल्टेड यू। देखिए क्या दे रखा है, डिड ही, सॉरी मैंने इंसल्टेड बोल दिया था, यहाँ ओनली इंसल्ट लिखा गया है, इंसल्ट यू, और बाद में क्या लगाया गया है इसके अंदर, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। यदि क्या है आपने मे बी टाइप नंबर 3 और 4 को अच्छे से डिस्कस किया होगा ना, तो कुछ उसी से रिलेटेड आपका ये एग्जाम्पल रहने वाला है। या फिर 2 या 3 में नहीं है तो आपको कम से कम ये टाइप नंबर 5 या 6 में मिल सकता है, इस टाइप का जो एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को क्या है अच्छे से देख लेना। तो उसी टाइप का जो कंसेप्ट हम इस एग्जाम्पल के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना क्या है, इसके अंदर हमारा जो एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस के अंदर क्वेश्चन मार्क बेस्ड है। तो जो आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना वो भी कैसा बनेगा, आपका क्वेश्चन मार्क बेस्ड ही बनेगा। एक तो बात आपको यहाँ पे ये समझनी है या फिर ये ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद क्या है आपको यहाँ समझना है, हमें क्या दिया गया है, डिड दिया गया है। और डिड का जो यूज है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम किस में करते हैं, तो आप याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो रूल था जो कि मैंने आपको क्या है फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बता रखा है, तो हम उसको किस में लेके जाएंगे, तो हम उसको लेके जाते हैं वॉज या वर्क के अंदर। और हम मैन वर्ब के तौर पे किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब देखो आप कैसे चेंज करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बातें बता देता हूँ कि जो ये डीड है यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट है। इंसल्ट क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई है। उसके बाद जो यू दिया गया ये क्या बन गया हमारे इसके अंदर, ऑब्जेक्ट है। और ये वर्ब की फॉर्म के रूप में कौन सी फॉर्म दी गई है, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है ना। ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, देखो एक्चुअल में क्या है, मुझको पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क बेस्ड बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज तो मुझको पहले ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले आप क्या करिए, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ना उसका सब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, यू दिया गया है, तो यू को हमने यहाँ लिखा। तो अब इस यू को देख के आपको क्या करना है, इससे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। मीन्स कि हम किस में जाएंगे, वॉज या वर में जाएंगे। तो यू किस कैटेगरी में रखा जाता है, आप बोलोगे प्लूरल सेंस वाली कैटेगरी में रखा जाता है। तो हम क्या लगा सकते हैं, यू के पहले वर हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मीन्स कि आपका ये क्या बन गया, वर यू हो गया इधर। अब ये करने के बाद देखो आपको आगे क्या करना है। हम क्या करते थे, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं मेनली पैसिव वॉइस के अंदर। तो इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो सेकंड होती है इंसल्टेड और थर्ड भी क्या होती है, इंसल्टेड। मीन्स कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका, इंसल्टेड आ जाएगा।
देन उसके बाद आगे क्या करना है आपको, प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का यूज कर लेना है। एट लास्ट हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट दिया गया है तो सब्जेक्ट के लिए उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो सब्जेक्ट में क्या है, ही, तो ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, हिज, हिम होते हैं। मीन्स कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका, हिम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है तो यहाँ भी लास्ट में क्या लग जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क ही लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी पैसिव वॉइस के अंदर इस सब्जेक्ट से पहले हमने किसका यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ठीक है ना, तो सब कुछ वही है जो आपने पहले अच्छे से समझा होगा या फिर पहले अच्छे से किया होगा। ठीक है ना, उन्हीं कंसेप्ट का यूज करके आपको ना ये चीज़ें चेंज करनी है। बस आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई जो ये एग्जाम्पल है मेरा किस टाइप से रिलेटेड है, या फिर क्या है, इसके अंदर मैं कौन सा कंसेप्ट इम्प्लाई कर सकता हूँ या अप्लाई कर सकता हूँ। अभी जल्दी से नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है ना, पहली कोशिश आपको ही करती रहनी है और उसके बाद क्या आप यहाँ पे अपना मैच करके देख सकते हो। तो जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्या दिया गया एग्जाम्पल में, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और बाद में क्या लगाया गया, इधर फुल स्टॉप लगाया गया है। देखो पहले तो ना हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि भाई इस एग्जाम्पल के अंदर हम कौन सा जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए, यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया गया है तो सभी ध्यान में रखें, रिस्पेक्ट क्या है, अपने आप में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड रिस्पेक्टेड होती है और थर्ड भी रिस्पेक्टेड होती है। मैं ये भी बता देता हूँ, यानी कि मेरा जो एग्जाम्पल है किससे स्टार्ट है, स्टार्ट विद वर्ब, वर्ब के साथ में स्टार्ट है। तो यानी जो भी सेंटेंस या एग्जाम्पल वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो वो किस कैटेगरी में, किस टाइप में जाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप में चले जाते हैं। ठीक है ना, अभी तक क्या है, मैं आपको टाइप नंबर 11 में ना 4 से 5 जो एग्जाम्पल है इम्पेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप के करा चुका हूँ। तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या होता है हमारा, देखो आप इसको 2 या 3 तरीकों से चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, वो 2 या 3 तरीके क्या है मैंने आपको अच्छे से बता रखा है किसके अंदर, उस टाइप के अंदर। बाकी क्या है, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा कि भी पहला तरीका कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। और मुझसे पहले आप चाहे तो इस चीज़ की कोशिश कर सकती हो। ठीक है ना, तो मैं इस एग्जाम्पल को तीनों ही तरीके से चेंज करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप क्या है इसमें अपने जो मेथड को ना रिवाइज कर लेना कि भाई हाँ हमने इस मेथड को समझ रखा था। यदि आपको याद है तो आपको क्या करना है, मुझसे पहले इस एग्जाम्पल को 3 के 3 तरीकों से ना चेंज करके देखना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, मैं इसको किससे चेंज करा रहा हूँ, यहाँ दिया गया हमें रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको क्या करनी चाहिए, अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो देखो मे बी ये एक सजेशन भी हो सकती है, मे बी ये क्या है, एक एडवाइस भी हो सकती है। तो सजेशन और एडवाइस में से क्या है एग्जैक्ट, तो देखो आपको ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलता है। बाकी क्या है, मेरे अकॉर्डिंग ये एडवाइस भी हो सकती है और सजेशन भी हो सकता है। तो मैं इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करा रहा हूँ, एडवाइस के अकॉर्डिंग चेंज करा देता हूँ। अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर फर्स्ट किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ लिखना होगा यू आर एडवाइज्ड। ठीक है ना, मैंने बोला था ना एडवाइस के अकॉर्डिंग चेंज करा रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा, यू आर एडवाइज्ड। उसके बाद क्या है, यहाँ इसको किसके साथ में जोड़ना है, टू के साथ में जोड़ना है। और टू के बाद में हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो रिस्पेक्ट क्या है, आप बोलोगे अपने आप में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, रिस्पेक्ट आ जाएगा। देन उसके बाद जो अदर में बच जाता है, तो अदर में तो मेरा ये ऑब्जेक्ट ही बचेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर आपका, आप बोलोगे यूर एल्डर्स है, तो आप इसको सेम का सेम लिख देते हो इधर। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे यूर एल्डर्स, क्या लिख दोगे, यूर एल्डर्स, और बाद में क्या लगा लेंगे इधर हम, फुल स्टॉप। मीन्स कि पैसिव वॉइस क्या बन गया, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स हो गया है। ओके, एक तो तरीका देखो ये है। यदि क्या है आपने बना रखे होंगे, अभी अपना सेकंड मैच करके देख लेना। सेकंड मैच को ना लेट के अकॉर्डिंग बना के दिखा रहा हूँ। अब देखो लेट के अकॉर्डिंग आप कैसे बनाओगे सेकंड तरीके से, मैं इसको बना रहा हूँ इस मेथड से या फिर इस तरीके से। तो हम पहले क्या लगाते हैं, लेट लगाते हैं। लेट के बाद क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में क्या है, यूअर एल्डर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यूअर एल्डर्स लिख लेंगे। यानी कि लेट हो गया, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम किसका यूज़ करते हैं, तो आप बोलोगे यहाँ बी का यूज़ कर लेते हैं। और बी के बाद में हमें किसका यूज़ करना होता है, मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म मैंने आपको अभी बताई थी ना, सेकंड भी रिस्पेक्टेड होती है, थर्ड भी रिस्पेक्टेड होती है। मीन्स कि यहाँ क्या आ सकता है आपका,
रिस्पेक्टेड भी आ सकता है, और बाद में आप यहाँ पे लगा लेना फुल स्टॉप। मीन्स कि लेट के अकॉर्डिंग क्या बन गया, लेट योर एल्डर्स, ठीक है, बी रिस्पेक्टेड। ओके, इतना हो गया। अब एक जो लास्ट तरीके है कि भाई लास्ट तरीके से आप कैसे इस चीज़ को चेंज कर सकते हो पैसिव वॉइस के अंदर। अब लास्ट तरीके के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं, जो कि आपका थर्ड है। तो मैं इसको शुड के अकॉर्डिंग चेंज करके दिखा रहा हूँ। और शुड के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, तो आप क्या करिए, देखो ये जो कंसेप्ट है, जो ये रूल है ना, ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा था पहले अपनी जो टाइप उनको अच्छे से क्लियर करिए, ताकि जो ये चीज़ें मैं अभी समझा रहा हूँ ना, ये सभी की सभी जो बातें हैं आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है ना। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, पहले तो ऑब्जेक्ट को लिखा, तो ऑब्जेक्ट क्या था, योर एल्डर्स था, तो यहाँ आ गया योर एल्डर्स। उसके बाद क्या है, शुड के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो यहाँ आपका शुड आ जाएगा। उसके बाद बी लगाओगे आप, और बी के बाद हम किसका यूज कर लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आप सब बोलोगे रिस्पेक्टेड होती है। क्या होती है, रिस्पेक्टेड। मीन्स की थर्ड तरीके से क्या कैसे चेंज हो जाएगा, यूअर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब देखो कई बार क्या होता है ऑप्शन में ना, वो शुड नहीं लगाता है ना, तो ये दो ऑप्शन देगा आपको आपके एग्जाम के अंदर, और ना ही वो शुड लगाता है। तो कई बार क्या कर लेता है, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, ought to का यूज कर लेता है। किसका यूज कर लेता है, ought to का। मीन्स कि वो दे देगा यूअर एल्डर्स ought to बी रिस्पेक्टेड। तो याद रखिएगा कि जो शुड होता है ना, किसके इक्वल होता है, आपका ought to के इक्वल होता है। वो शुड दे दे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, आप आसानी से पहचान लोगे। शुड की बजाय वो ought to भी दे देता है ना, क्योंकि इसकी सेंस भी चाहिए में आती है और इसकी सेंस भी चाहिए में आती है, तो ये ought to भी आपका करेक्ट होगा। कभी आप ये सोचो भी ना, ये गलत दे रखा है, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है जो हमने कर रखा है, ठीक है ना, उसने कुछ गलत नहीं दे रखा होगा वहाँ पे। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आप किस में अच्छे से समझते हो, मॉडल्स के अंदर अच्छे से समझते हो। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि जो शुड था मेरा ought to के इक्वल था, जो सेंस इसकी है वही सेंस इसकी है, तो ये भी राइट हो सकता है ought to के अकॉर्डिंग, और शुड के अकॉर्डिंग तो हम क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल को बनाते ही हैं। तो क्या है, ऐसे करके आप इस एग्जाम्पल को 3 तरीक़ों से बना सकते हो। ओके, तो बाकी क्या है, मैं इस चीज़ को इरेज करा रहा हूँ। यदि आपको लगता है कुछ चीज़ नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हो, बाकी एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर ही लिखवा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, इसमें दे रखा है मैंगोज हैव बीन ईटन। क्या दिया गया है, मैंगोज हैव बीन ईटन। उसके बाद में देखो क्या दिया गया है, बाय यू। क्या लिखा गया है लास्ट में, बाय यू, और यहाँ लगाया गया है फुल स्टॉप। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए और इसको समझिए कि यहाँ लिखा गया है, देखो हैव बीन ईटन, यानी कि क्या है, हम इस स्ट्रक्चर का जो यूज है किस में करते हैं, पहली बात तो पैसिव वॉइस के अंदर करते हैं। इसके अलावा यहाँ मुझको बाय भी दिखाई दे रहा है, मीन्स कि मुझको श्योर हो गया कि जो ये एग्जाम्पल है ना मेरा, एक्टिव वॉइस के अंदर नहीं दिया गया है, तो ये आपको किस में दिया गया है, पैसिव वॉइस के अंदर दिया गया है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जो गिवन एग्जाम्पल है, जब मतलब कि जो आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको इसको उल्टा कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स कि एक्टिव वॉइस के अंदर, ठीक है ना। देखो ऑप्शन दिए जाते हैं, तो ऑप्शन से आप आसानी से पहचान सकते हो कि भाई इस एग्जाम्पल का एक्टिव वॉइस क्या है। बाकी क्या है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट मैं इसको ना एक्टिव वॉइस के अंदर चेंज करके दिखा रहा हूँ। फिर हम क्या है, रफली इसको बना के देख लेंगे, क्या भी जो हमने अभी इसको एक्टिव वॉइस के अंदर चेंज किया है ना, पैसिव वॉइस सेम ऐसा ही बनता है, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था आपका, यू था, तो यहाँ यू आ गया। यहाँ हैव बीन है, यानी कि हम हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस में लेके जाते थे, हैज़ या हैव प्लस में बीन, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी कि मुझको वापिस आना है। तो अब यहाँ देखिएगा यू है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में जाता है प्लूरल, तो आप बोलोगे प्लूरल की कैटेगरी में जाते हैं, मीन्स कि यहाँ हैव आ जाएगा। और एक बात मैंने आपको अच्छे से सिखा रखी है कि जहाँ भी आपको ट्रिपल एस दिखाई दे जाए ना, यानी कि हैज़ हो, हैव हो, हैड है, इनके बाद तो आती ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इटन क्या है, आप बोलोगे इट की ये थर्ड फॉर्म होती है, मीन्स कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इटन का इटन लिख सकता हूँ।
उसके बाद आगे क्या लिखना है आपको, मैंगोज का मैंगोज लिख देना। इधर क्या लिखना है, मैंगोज का मैंगोज लिख के यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना। मीन्स कि ये क्या बन गया एक्टिव वॉइस के अंदर, यू हैव ईटन मैंगोज। ये तो क्या रहा होगा, इस पैसिव वॉइस वाले एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर रहा होगा एक्टिव वॉइस के अंदर। अब देखो मैं इसको मैच भी करके देख लेता हूँ, क्या भी जब मैं इसको दोबारा पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करूंगा, क्या भी वो पैसिव वॉइस इस एग्जाम्पल से मैच करेगा। यदि मैच कर रहा होगा तो आप समझ जाना कि जो आपने एक्टिव वॉइस चेंज करा है ये बिल्कुल राइट है आपका। तो देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि मैंगोज का ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ मैंगोज यानी कि प्लूरल सेंस है, तो हम किस में लेके जाएंगे, हैज़ या हैव बीन में लेके जाएंगे। तो हैव आ गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, फिर हम बीन का यूज करते हैं। उसके बाद मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ईटन भी आ गया। फिर प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, यू ही रहेगा। मीन्स कि बिल्कुल सारा का सारा मैच कर रहा है। तो हम मान सकते हैं कि जो हमने एक्टिव वॉइस में इस पैसिव वॉइस वाले एग्जाम्पल को चेंज किया ही आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, बाकी क्या है, ऑप्शन से आपका और ज़्यादा टाइम इसके अंदर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तो ऐसे ही क्या आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए भी अपनी कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट में हमें दिया गया है सिट डाउन प्लीज। क्या दिया गया है, सिट डाउन, और यहाँ लिखा गया है प्लीज। अब देखो यहाँ पे क्या है, सीट दिया गया है। क्या दिया गया है, सीट। तो याद रखें, तो इस सीट का यूज किसके तौर पे किया गया है, एज अ मैन वर्ब के तौर पे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि भाई जो भी एग्जाम्पल आपका किससे स्टार्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में स्टार्ट होता है, तो वो किस कैटेगरी में जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बेस्ड कैटेगरी में जाता है। तो उससे रिलेटेड क्या है, मैंने अभी कुछ देर पहले जो इरेज करा था, 3 स्ट्रक्चर बताए थे। मीन्स कि ऐसे एग्जाम्पल को हम 3 तरीकों से चेंज कर सकते हैं। तो देखो मैं इसमें अब की बार आपको ना 3 के 3 नहीं बता रहा हूँ, इसमें से केवल एक बता रहा हूँ। बाकी जो 2 तरीके हैं ना, उससे आपको क्या है, इस एग्जाम्पल को खुद से चेंज करके देखना है। फिर भी आपको ये लगे कि भाई मुझको अभी भी डाउट है, प्रॉब्लम है इस एग्जाम्पल में, तो आप क्या है मेरे पास में कमेंट कर सकते हो। तो देखो हमें क्या करना है, इसको एक्टिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, और मुझको पता चल चुका है ये इंपेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप का आपका क्या है, एग्जाम्पल है। तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो जब मैं एक टाइप को करा रहा था, जो कि मैं बोल रहा हूँ बार बार इंपेरेटिव सेंटेंस बेस्ड टाइप, एक बात मैंने क्या आपको डायरेक्टली बता दी थी कि जहाँ भी आपको प्लीज़ या काइंडली वर्ड दिखाई दे जाए ना, वहाँ आप 99% केसेस में किसका यूज़ करते हो, रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हो। मीन्स कि ये क्या हो जाएगी आपकी, जब हम इसको किसके अंदर चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस के अंदर इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखोगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगा लेते हैं, और मैन वर्ब के तौर पे क्या किसका यूज करते हैं हम, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो सिट क्या है, आप बोलोगे अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और इसके बाद जो दे रखा है वो साथ में लगा देना, डाउन का डाउन आ जाएगा। इससे सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, रिक्वेस्टेड आना चाहिए। बाकी क्या है, गलती से कभी बाद में इस प्लीज को दोबारा से आप लिख दो। मीन्स कि सिर्फ ये क्या बताता है आपको, इसकी सेंस बताता है। काइंडली होता है वो भी क्या बताता है, केवल इसकी सेंस बताता। तो आप क्या कर दोगे, पैसिव वॉइस के अंदर इस प्लीज को रिमूव कर दोगे, और हम यहाँ पे बाद में क्या लगा लेंगे, फुल स्टॉप। मीन्स कि क्या स्ट्रक्चर बन गया इस एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस के अंदर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। बस ऐसे करके, बाकी क्या है, 2 तरीकों से आपको खुद ट्राई करके देखना है, उनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अभी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके सामने, तो आपको कोशिश करनी है इस एग्जाम्पल के लिए। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ। देखिए बिल्कुल आसान एग्जाम्पल दे रखा है, जिसने क्या है इस एग्जाम्पल को समझ लिया होगा, जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो वो क्या है इस एग्जाम्पल को आसानी से चेंज कर लेगा। ऑफ हिज डेथ। उसके बाद में हमें आगे क्या दिया गया है, हैड सोक्ड मी। हैड सोक्ड मी, और बाद में क्या लगाया गया, इधर फुल स्टॉप लगाया गया है। तो हमें क्या करना था, इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है, देखो सिर्फ एक प्रॉब्लम है मैन इसके अंदर, वो क्या है, देखो यहाँ यदि हम बात करें देखो सब्जेक्ट की, तो आप में से सब्जेक्ट कोई द न्यूज़ सोच लेगा,
ठीक है ना। देखो सब्जेक्ट लगभग लगभग पहचान जाते हैं, मोस्टली के माइंड में यही आता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, द न्यूज है। अब समस्या क्या आती है कि बहुत से हिज डेथ को इसका ऑब्जेक्ट मान लेंगे, या फिर क्या है वो मी को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। लेकिन एक्चुअल में इस एग्जाम्पल के अंदर है क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही सारा का सारा आपका क्या है, सब्जेक्ट है। मीन्स कि ये क्या हो गया, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव टर्म में नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखे, ठीक है ना। कभी आप ये बोलो कि भाई ये हमारा सिर्फ इसके अंदर जो द न्यूज़ दे रखा है यही मेरा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है, ये सारा का सारा ही आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया गया है। सोक्ड क्या होगी आपकी मैन वर्ब, और मैन वर्ब के तौर पे ये कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब के बाद में जो मी दिया गया है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। बस सिंपली क्या है आपको अपने जो कंसेप्ट का यूज कर लेना है इधर, यानी कि जो कंसेप्ट अपने कहाँ पे कर रखा है, टाइप नंबर 3 और 4 में किया है। तो हम क्या करते थे, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाते थे। तो मुझको बताइए मी के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे आई माई मी, मीन्स कि मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब यहाँ हेड दिया गया है, तो पैसिव वॉइस के अंदर हेड को किस में लेके जाते थे, आप बोलोगे हेड के साथ बिन लग जाएगा, और मैन वर्ब के तौर पे पैसिव वॉइस में किसका यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी कि आई आ जाएगा। उसके बाद आपका हेड आएगा, मैन वर्ब के तौर पे कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी कि सोक्ड आ जाएगा इधर आपका। सॉरी यहाँ पे क्या है, मैं आपको अभी बताया था ये रह गया, हेड के बाद में बिन, और बिन के बाद में हमें किसका यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, सोक्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे ना ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत से क्या करते हैं जल्दबाजी में यहाँ बाई प्रपोजन का यूज करके जो भी हमारा सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी कि वो गलती क्या करके आते हैं, और वो ऑप्शन में भी देता है जानबूझ के, वो सोक्ड के साथ में बाई लगा देता है। तो हमेशा ध्यान में रखे, एक वर्ड मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि नोन होता है, नोन के साथ हमेशा कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है आपको, केवल और केवल टू। ऐसे कि एक ये वर्ड हो गया आपका सोक्ड, तो सोक्ड के साथ में भी आप क्या करोगे, हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ना तो आपको क्या है यहाँ पे टू लगाना है, ना ही बाई लगाना है, ना ही अदर प्रीपोजिशन यूज करनी। तो यानी कि क्या हो जाएगा, सोक्ड एट हो जाएगा। एट लास्ट आपको क्या करना है, अभी जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो सब्जेक्ट में क्या था, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, यानी कि यहाँ आप इसको सेम का सेम लिख दोगे, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, और हम बाद में क्या लगा लेंगे, इधर फुल स्टॉप लगा देंगे। बस ऐसे करके क्या है, इस एग्जाम्पल को हम चेंज कर लेंगे। अभी क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ। हमें क्या दिया गया है, वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली, और यहाँ क्या लगा लेंगे, अपना फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है। अब देखो कि जो ये एग्जाम्पल है, पहले थोड़ा पहचानने की कोशिश करें किसके अंदर जाएगा। देखो हमें मॉडल दे रखा है, मॉडल दे रखा है, तो मॉडल बेस्ड मैंने क्या है आपको दो टाइप करा रखी है, ठीक है ना, वो आप वीडियो जाके देख लेना। तो यानी कि यहाँ मॉडल दे दिया, मॉडल के बाद में क्या दी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। अब देखो आप इसको कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ पे क्या है, भी आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मॉडल हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एक्सरसाइज यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, आप इसको अदर में या एक एज अ एडवर्ब लिख सकते हो, ठीक है। तो हम चेंज कैसे करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट में एक्सरसाइज था, तो सब्जेक्ट में क्या लिख दोगे आप, एक्सरसाइज लिखोगे। लिखने के बाद क्या करना होता है, जो भी मतलब कि मॉडल विल और सेल को छोड़ के, क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है या रूल है थोड़ा अलग है। तो जैसा मॉडल क्या है एक्टिव वॉइस के अंदर दिया गया है, तो सेम का सेम वही आपको पैसिव वॉइस में भी लिखना है, यानी कि शुड का शुड आ गया। लेकिन मॉडल का एक कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, टाइप के अंदर हम किस वर्ब का यूज करते हैं मॉडल के बाद में, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यानी कि यहाँ पे इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करना इधर, तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आपको यहाँ बी लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, शुड बी। और इस बी के साथ में अकॉर्डिंग टू वॉइस रूल हम किसका यूज करेंगे, 90% जैसे मैं केसेस आपको बताता हूँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है, टेक दिया गया है, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकंड होती है हमारी टुक, और थर्ड क्या हो जाएगी, टेकन। मीन्स कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में टेकन। देखो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, वो इसका जो कंसेप्ट होता है वो भी हमने यहाँ पे
फुलफिल कर दिए है। अब टेकन लिखने के बाद क्या करना है, तो यहाँ एक वर्ड दिया गया था डेली, आप इस डेली को यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। कहीं क्या करते हैं, इस डेली का यूज़ लास्ट में ही करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का यूज कर लेंगे। देन सब्जेक्ट क्या था आपका, वी था, तो वी के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वी आवर अस, मीन्स की यहाँ हम लास्ट में क्या लगा सकते हैं, अस, और यहाँ आप लगा लेना फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि हमने क्या बना दिया, एक्सरसाइज शुड बी टेकन डेली, हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, बाय अस, किसके द्वारा, हमारे द्वारा की जानी चाहिए जो एक्सरसाइज। बस क्या है, यदि आपको कंसेप्ट का पता था तो आप क्या है, इस चीज़ को आसानी से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते थे। तो इस वीडियो में, ठीक है ना, हमने क्या किया, इस टाइप से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस किया है, ठीक है ना। देखिए अभी ये टाइप हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसके अलावा क्या है, एक वीडियो तो आपकी डेफिनेटली रहने वाली है। फिर भी यदि हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल छूट जाते हैं तो 2 वीडियोज़ भी हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से रिलेटेड, मतलब कि ऐसे जो एग्जाम्पल है जिसमें क्या है हमारे मिस्ड कंसेप्ट लगते हैं, तो कहीं से भी मिलते हैं, तो आपको क्या करनी है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, जो मैंने आपको समझा रखा है उन सभी कंसेप्ट को क्या है आपको बार बार से रिवाइज कर लेना है, ताकि इस टॉपिक से वो कोई भी एग्जाम्पल दे दे आपको कभी भी गलत ना हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो हम कल मिलेंगे अपने कुछ और नेक्स्ट और नए एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके।